नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। बुधवार को राज्यसभा का 235वां सत्र समाप्त हो गया। इस दौरान सदन में कई अहम कामकाज हुए। सदन में सरकार ने लोक महत्व के कई बिलों को पारित कराने में कामयाबी हासिल की, तो सांसदों ने भी जनहित से जुड़े कई मुद्दों को सदन में उठाया। आज विशेष में राज्यसभा के 235वें सत्र के कामकाज को बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आरएस टीवी विशेष। तो राज्यसभा के 235वें सत्र का बुधवार को सत्रावसान हो गया। इस सत्र के दौरान सदन की कुल 13 बैठकें हुई। सरकार ने 12 विधेयक सदन से पास कराए, जिसमें से एक संविधान संशोधन विधेयक भी शामिल है। राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने सदन के कामकाज पर खुशी जताई और सदस्यों को सदन में पूछे जाने वाले सवालों के लिए सलाह भी दी। राज्यसभा का 235वां सत्र कामकाज के लिहाज से काफी अहम रहा। सरकार ने 12 विधेयकों को पास कराने में कामयाबी हासिल की। इनमें एक संविधान संशोधन विधेयक शामिल है। इसके अलावा 36 साल बाद कोई गैर सरकारी सदस्य विधेयक पारित हुआ। विपरीत लिंगी व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़ा यह विधेयक डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने पेश किया था। सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही पर खुशी जताई। The legislative activity in the session was indicative of considerable vigor. 12 government bills, including one constitutional amendment bill, were passed and returned. In addition, and after a gap of 36 years, a private member's bill aimed at promoting the right of transgenders was also passed. The legislative process also demonstrated the desirability of careful deliberation through available instrumentalities and the benefits accruing from it. इस सत्र के दौरान सदस्यों ने शून्यकाल में कई अहम मुद्दे उठाए। सदन में बहस के स्तर और सदस्यों की भागीदारी और बढ़ाने के लिए सभापति ने आगे होने वाले सत्रों की अवधि में इजाफा करने पर जोर दिया। सभापति ने कहा कि शून्यकाल का समय बदलने से फायदा हुआ है और इस सत्र में 42 सांसदों ने शून्यकाल के दौरान सवाल पूछे। Apart from the government business transacted, the session showed a distinct improvement in the articulation of individual members' concern on matters of urgent interest. This was facilitated by rescheduling of the daily business in the forenoon. As a result, 42 members availed of the opportunity of expressing their views in the 0 hour. 235वें सत्र की 13 बैठकों में 8 दिन प्रश्नकाल के दौरान कामकाज हुआ। सांसदों ने कई अहम सवाल उठाए, जिनमें से 48 सवालों के सरकार ने जवाब दिए। सभापति ने प्रश्नों को ज्यादा सटीक तरीके से पूछने की सलाह दी, ताकि प्रश्नकाल का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। The question hour functioned on 8 of the 13 days and 48 questions were answered. At present, only 5 to 6 of the balloted star questions for the sitting are answered orally. This number can be increased if both the members and the ministers adopt the practice of short, crisp and focused questions and answers. The chair would urge all to explore this option. सभापति ने सदन में आई ध्यानाकर्षण प्रस्तावों और कई मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा का जिक्र किया। उन्होंने जानकारी दी कि सत्र के दौरान केरल के 3 नए सांसदों के स्वागत के साथ ही केरल के ही 2 सांसदों को विदाई भी दी गई। राज्यसभा में सत्र के समापन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। उच्च सदन का 234वां सत्र लोकसभा के बजट सत्र के साथ ही शुरू हुआ था, लेकिन बजट सत्र के पहले चरण में खत्म होने के बाद बीच में ही राज्यसभा के 234वें सत्र का सत्रावसान कर दिया गया। इसके बाद 23 अप्रैल से राज्यसभा का नया सत्र शुरू हुआ। दीपक डोभाल के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी।
और राज्यसभा के 235वें सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज भी हुए। 23 अप्रैल से 13 मई तक चले इस छोटे सत्र में राज्यसभा ने 13 विधेयकों को मंजूरी दी। आइए देखते हैं कि गुजरे सत्र में राज्यसभा ने किन किन विधेयकों को पारित किया। राज्यसभा में इस बार ये नजारा कई बार देखने को मिला। 21 दिनों के छोटे से सत्र में सदन से 12 सरकारी और एक गैर सरकारी विधेयक पारित हुआ, जिनमें 2 बेहद महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं। सदन ने 119वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर भारत बांग्लादेश सीमा समझौते को कानूनी रूप दिया, तो वहीं 36 बरस बाद राज्यसभा में कोई निजी विधेयक पारित हो सका। डीएमके सांसद तिरुचि शिवा का विपरीत लिंगी व्यक्तियों के अधिकार से जुड़ा विधेयक राज्यसभा के इतिहास में दर्ज हो गया। Legislative activity in the session was indicative of considerable vigor. 12 government bills, including 1 constitutional amendment bill, were passed and returned. In addition, and after a gap of 36 years, a private member's bill aimed at promoting the right of transgenders was also passed. The legislative process also demonstrated the desirability of careful deliberation through available instrumentalities and the benefits accruing from it. जिन 13 विधेयकों को मंजूरी मिली, उन पर अलग अलग पार्टियों के सांसदों ने महत्वपूर्ण बातें रखी। इनके अलावा उन विधेयकों पर भी गंभीर चर्चा देखने को मिली जो पारित नहीं हो सके। बजट सत्र खत्म होने के लगभग महीने भर बाद के अंतराल के बाद जब ये सत्र शुरू हुआ, तो सरकार के पास विधायी कामों की लंबी सूची थी, लेकिन महज 21 दिनों में वित्त विधेयक 2015, विनियोग विधेयक 2015, रेल विनियोग विधेयक 2015, भुगतान और निपटान संशोधन विधेयक 2014, भू संपदा विनियमन और विकास विधेयक 2013, निरसन और संशोधन विधेयक 2014, निरसन और संशोधन विधेयक 2015, दिल्ली हाई कोर्ट संशोधन विधेयक 2014, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन संशोधन विधेयक 2014, कंपनी संशोधन विधेयक 2014, काला धन और कर अधिरोपण विधेयक 2015 और 119वां संविधान संशोधन विधेयक 2013 पारित हुए। इसके अलावा विपरीत लिंगी व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2014 को भी सदन ने मंजूरी दी। Transgender Persons Bill 2014 be taken into consideration. Those in favor please say aye. Those against please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. कई विधेयकों पर विपक्षी पार्टियों ने भी सहमति जताई और इन्हें पारित कराने में सरकार को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। लेकिन भू संपदा विधेयक पर विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी के सांसदों के बीच काफी विरोध देखने को मिला। बांग्लादेश के साथ सीमा समझौते से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पर दिलचस्प चर्चा देखने को मिली। इस महत्वपूर्ण विधेयक को सर्वसम्मति से सदन ने पारित किया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने विधेयक पेश करते समय सांसदों से भावनात्मक अपील की। प्रारंभ में ये कहा था और पुनः दोहराना चाहूंगी कि ये काम डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा किया गया है, हम केवल पूरा कर रहे हैं। दूसरी खुशी मुझे इस बात की है कि डॉक्टर करण सिंह से लेके भाई गुलाम नबी आज़ाद तक 21 सांसदों ने इस चर्चा में भाग लिया है, लेकिन सभी ने बहुत प्रसन्नता पूर्वक इसका समर्थन किया। और 2 साथी हमारे तो ऐसे निकले, सीपीएम के आपके रीतिव्रत बनर्जी और बीजेडी के वैष्णव परिदा, जो बोलते बोलते बहुत भावुक हो गए, और उसी तरह भट्टाचार्य जी कांग्रेस के बहुत भावुकता से उन्होंने इसका समर्थन किया। ये बहुत ज्यादा एक अच्छी बात है। तिरुचि शिवा के निजी विधेयक ने राज्यसभा में बीते 3.5 दशक के बाद पारित होने में कामयाबी पाई। इससे ट्रांसजेंडर यानी विपरीत लिंगी व्यक्तियों के अधिकार को सुनिश्चित करने की बात कही गई है। वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन संशोधन विधेयक के जरिए देश में गोदामों की स्थिति दुरुस्त करने की पहल की गई। दिल्ली हाईकोर्ट संशोधन विधेयक पारित होने से दिल्ली के जिला अदालतों को 2 करोड़ रुपए तक के मामले की सुनवाई का अधिकार मिलेगा। सत्र के शुरुआत में ही धन और वित्त से जुड़े ज्यादातर विधेयक पारित कर दिए गए। विधायी कामकाज की गति को तेज करने की खातिर सरकार ने कई दफा सांसदों से अपील की। सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा ने 2 विधेयक को मंजूरी दी। इनमें कंपनी संशोधन विधेयक के अलावा काला धन और कर अधिरोपण विधेयक शामिल है। इस दौरान सरकार ने इन दोनों क्षेत्रों में मजबूत कानून की वकालत की। This is not an amnesty scheme. It's a taxation which is being imposed on a asset or an income outside. Since the tax is being imposed for the first time, we are giving you a compliance period
where you pay 30 plus 30 and then you can sleep well. कई महत्वपूर्ण विधेयक अब भी राज्यसभा में लंबित हैं। इन्हें अगले सत्र में उठाए जाने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जैसे हम आपको लगातार बता रहे हैं कि इसी सत्र में राज्यसभा ऐतिहासिक पल का गवाह भी बना। सदन ने ट्रांसजेंडर यानी विपरीत लिंगी लोगों के अधिकारों से जुड़े एक गैर सरकारी विधेयक को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने यह विधेयक तैयार किया। दरअसल 36 साल में यह पहला मौका था जब किसी गैर सरकारी विधेयक को सदन की मंजूरी मिली हो। राज्यसभा ने विपरीत लिंगी व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2014 को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। गैर सरकारी सदस्य विधेयक के तहत डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने पिछले सत्र में इस विधेयक को पेश किया था, जिस पर 24 अप्रैल को आगे की चर्चा हुई। Giving them the social recognition which they are in need. So, sir, I would urge the government to consider, or rather I would request with folded hands, all the members in this house, cutting across political parties, to support my cause. It is not my cause. It is the cause of a section of the people in our country who have been discriminated, who have been neglected, who have faced only abuse and violence for no fault of them. So, sir, the time has come when we have become such a developed democratic country in the world, sir. We should, sir. So, I think that passing a private member bill is not a new thing. So many bills have been passed in the parliament in the past. Some 8 bills have been passed, and I think this bill will also set a path breaking for the community, transgender community people who have been left neglected, who are depressed, who are suppressed, and who are oppressed. And hereafter, I think they will face a new ray of hope in our country, sir. So with these words, I conclude my speech and I move the bill to be passed. Thank you very much. सरकार की ओर से केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने विधेयक के मकसद पर सहमति जताई, लेकिन साथ ही कुछ तकनीकी दिक्कतों का हवाला दिया और वापस लेने की अपील की। मैं भी सहमत हूँ। मैंने जब जवाब दिया था तो उन सब बिंदुओं का उल्लेख करते हुए भावनात्मक सहमति दी थी, परंतु कुछ कठिनाइयां है। भारत के संविधान में जो प्रावधान है उसका बहुत सारा लाभ तो आज मिल रहा है, परंतु इन्होंने जो विधेयक पेश किया है उसमें कुछ अव्यावहारिकता है और उस कारण से बहुत सारी कठिनाइयां सामने हैं। मैंने पिछले समय में जब जवाब दिया था तो ये कहा था कि ये बहुत सारे विभागों से संबंधित है। तिरुचि शिवा ने विधेयक को वापस लेने से इनकार कर दिया। उन्हें इस मुद्दे पर अन्य दलों का भी साथ मिला। Yes. I thank the honorable minister, sir. What do you say? For he has gone. He has given an assurance, sir. He has given an assurance that he will bring. Yes, sir. He gave an assurance, and I told that. See, for example, my bill is more or less related with the HIV/AIDS bill, and that's a bill which has been waiting for years together. Nearly a decade is going to come, and all those people are suffering like anything. Very, very important bill, sir. I think Nataji, the new minister, will take care of that, and we are hopeful. That's different. But we have had a very good experience in the past of having heard experiences, assurances, sir. So I think it's a high time that instead of yielding, I respect the minister. I have heard him fully, but I think there is no other way for me than to move the bill. Windows open only once in a while. ये मौका आप ले लीजिए, हम सब आपके साथ हैं। आप ही का फायदा होगा, करिएगा, इंसानियत के नाम पे करिएगा। नेता सदन अरुण जेटली ने हस्तक्षेप किया और कहा कि सदन को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आम सहमति बनानी चाहिए। The honorable minister has said that he is willing to take it into serious consideration and bring some official policy or legislation in this regard. Now there are only two options which are available with us. One option is that even if we approve this, it doesn't become law. It only expresses a sentiment. It's like more like a resolution. The other is that Mr. Shiva agrees to the assurance which the honorable minister gives and doesn't press it. But in any case, my appeal to all sections would be that we come to a conclusion, and that should be a general consensus of the House rather than being divided on an issue, because this is not an issue on which the House should at all be divided. बाद में तमाम विपक्षी दलों के सहयोग से विपरीत लिंगी व्यक्तियों के अधिकार से जुड़ा विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया। इससे पहले 14 गैर सरकारी सदस्य विधेयक पारित हुए हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम RSTV विशेष में आगे बात करेंगे प्रमुख मसलों पर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की।
राज्यसभा टीवी की टीम है कश्मीर घाटी के गांव में। यह रसूखदार कश्मीरी पंडितों का एक बहुत बड़ा गांव था। कश्मीर से रुखसत हो चुके हैं पंडित। कश्मीरी पंडित यहाँ के थे, यहाँ के हैं और यहाँ के रहेंगे। क्या लौटेंगे वो वापस? देखिए कश्मीरी पंडितों के पलायन और पुनर्वास की कहानी, हमारी स्पेशल रिपोर्ट बेबस परिंदे उजड़े तैयार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। तो 235वें सत्र में राज्यसभा की 13 बैठकों में कुल 4 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा हुई और इसके तहत सांसदों ने तमिल लकड़हारों की कथित मुठभेड़ का मसला, विमानों का मनमाना किराया, नेट न्यूट्रलिटी और एनआरआई लोगों को वोटिंग का अधिकार जैसे मुद्दों की ओर से सरकार का ध्यान दिलाया। 5 मई को राज्यसभा में नेट न्यूट्रलिटी को लेकर चर्चा हुई। यह मुद्दा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत लाया गया। सांसदों ने इंटरनेट पर समान मौके मुहैया कराने के लिए सरकार से नया कानून बनाने की मांग की। जवाब में केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सभी नागरिकों को इंटरनेट के समान अवसर मुहैया कराने पर कोई समझौता नहीं होगा। Try is blatantly in favor not of the consumer. You've given us the thing about the youth of the country, etc., but it's not in favor of the youth of the internet user. It's in favor of Try. It's in favor of telecom. What about the independence of TRAI if he is saying that the regulatory authority does not matter or every decision is going to be overruled by the ministry on the grounds of public policy? Being conveyed to the internet must go in an unhindered manner. Very simply, I need not pay more about it and the companies should not charge more about it. जब तक हमारी सरकार है और ये सदन का साथ है तब तक नेट की आजादी रहेगी, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। इससे पहले 28 अप्रैल को राज्यसभा में प्रवासी मजदूरों और एनआरआई लोगों को वोट देने के अधिकार पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई। विपक्ष की तीखी आलोचना के बाद सरकार इस मसले पर सर्वदलीय बैठक बुलाने पर राजी हो गई। वहां बाहर आप, मैं माननीय मंत्री जी से ये सवाल करना चाहता हूं कि आप किस तरह से ये सुनिश्चित करेंगे कि जिसको ई पोस्टल बैलेट भेजा गया है उसी ने उसको वापस भेजा है, या जो दूसरा सिस्टम प्रॉक्सी का है, प्रॉक्सी है ही, वो 100% फर्जी वोट डाले जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय जी, आप ई वोटिंग दे रहे हैं, आपने ही वहां जाके वोट डाला है नेट के माध्यम से, ये इसको कौन जाहिर कर सकता है? इसका प्रमाण कौन दे सकता है? Postal ballots and e-postal ballot, the modalities are being worked out by the Election Commission to see that how the secrecy should be maintained and how what are the methodologies that need to be adopted as far as giving voting rights to the NRIs are concerned. इसके बाद 30 अप्रैल को राज्यसभा में आंध्र प्रदेश पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए 20 तमिल लकड़हारों का मुद्दा उठा। सांसदों ने आंध्र प्रदेश पुलिस की रिपोर्ट की सच्चाई पर सवाल उठाए और जांच सीबीआई या किसी वरिष्ठ जज से कराने की मांग की। हालांकि गृह मंत्री ने मांग ये कहकर खारिज कर दी कि राज्य सरकार से ऐसी कोई सिफारिश नहीं आई है, लिहाजा सरकार सीबीआई जांच का आदेश नहीं दे सकती। It was a murder, cold-blooded murder. It was not an encounter as claimed by the Home Minister. Just because they have to be protected, the smugglers, the rich have to be protected. These poor innocent people who were taken as coolie workers there have been shot. Okay. So we want a judicial probe into this. We want a Supreme Court, nobody less than a Supreme Court judge to probe into this. कि इस इंक्वायरी को ट्रांसफर करने के संबंध में, एसआईटी से ट्रांसफर करने के संबंध में, अथवा यह इंक्वायरी सीबीआई को दिए जाने के संबंध में कोई रिकमेंडेशन हमें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्राप्त नहीं हुई है। इसके अलावा 7 मई को एयरलाइंस के किराए में भारी अंतर को लेकर प्रस्ताव लाया गया। विपक्ष ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा। सांसदों ने एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी को रोकने के लिए ठोस नीति बनाने की अपील की। पैसेंजर जो ट्रेवल करेगा उसको किराया सेम मिलेगा। आज रेल में सेम किराया, हर जगह सेम किराया है, लेकिन आपका इंडियन एयरलाइंस का दूसरा किराया, इंडिगो का दूसरा किराया, जेट, गो एयर, स्पाइस जेट तमाम चल रही है, और टाटा भी ले आई है। क्यों नहीं समान किराया सब पे होगा? जो फ्लाइट कैंसिल होती है तो 1 घंटा पहले ही अवगत कराया जाता है। कम से कम
2-3 घंटे पहले अवगत कराया जाए। जब पता चल जाएगा कि हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई है समय से पहले, तो उसकी व्यवस्था हो सकती है। I have understood the thinking of the House, thinking of the members. I've understood it. I will try to see if we can find some ways. Yeah, that's okay. I will try to Okay. see that I can find some ways. Yeah. But it is not a simplistic problem, sir. राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 180 के तहत कोई भी सदस्य सभापति की पूर्व अनुमति से अविलंबनीय लोक महत्व के किसी विषय पर मंत्री का ध्यान दिला सकते हैं। मंत्री मामले पर जवाब तुरंत या बाद में भी दे सकते हैं। किसी मामले पर ध्यान दिलाना संसदीय प्रक्रिया में एक नई भारतीय पहल है। दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में बीते सत्र के दौरान कई मसलों पर बेहद संजीदा चर्चा देखने को मिली, लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसे मसले भी उठे जिससे संसद में गतिरोध पैदा हुआ। 2-3 मौकों पर विपक्ष ने सरकार पर दबाव डालने के लिए अड़ियल रुख भी अपनाया। पूर्ति शक्कर कारखाना लिमिटेड में ब्याज सब्सिडी का मुद्दा राज्यसभा में जोर शोर से उठा। सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देकर कांग्रेस सांसद शांताराम नायक ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का इस्तीफा मांगा। एकजुट विपक्ष इस्तीफे की मांग पर अड़ा रहा। इसके चलते सदन की कार्यवाही में लगातार 2 दिन अवरोध पैदा हुआ। 2007 में इस पूरे प्रोजेक्ट को एनपीए कर दिया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और जब एनपीए 2007 में किया, उसके बाद वो लोन कैसे ले सकते हैं बराबर? उसके बाद भी लोन लेते रहे। इसलिए हमारी पार्टी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। और जब मैंने शुरू किया था उस दिन कि अगर इन पर ये आरोप नहीं थे तो वो 11th आवर तक भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट बने रहने के लिए तैयार थे। उसको अचानक क्यों, जब ये बात चली पार्टी के अंदर और उसी पर इनको हटाया गया कि इनके खिलाफ ये बड़ा आरोप बन सकता है, इसीलिए इनको अभी इलेक्शन आने वाले हैं, इनको हटा दिया जाए। लिहाजा हमारी पार्टी बिल्कुल इस जवाब से संतुष्ट नहीं है और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। सरकार ने कई बार विपक्ष को आश्वासन दिया कि वो चर्चा के लिए तैयार है। इस पर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बयान भी दिया, लेकिन विपक्ष अड़ा रहा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष से गतिरोध खत्म करने की अपील की। पूर्ति कारखाने के अंदर जिस व्यक्ति का कोई 2001 को जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, कोई मतलब नहीं, जिसका जवाब इरेडा को देना है, गडकरी जी को देना नहीं है, और कोई आरोप भ्रष्टाचार का नहीं है, उसके बावजूद भी उनका बड़कपन है, उनकी महानता है, उनकी पारदर्शिता है कि उन्होंने यहाँ पर जवाब दिया, क्योंकि उनका नाम लिया गया, इसलिए उन्होंने जवाब दिया। जिसको उन्हें जवाब नहीं देना है, वो जवाब देना है इरेडा को, वो जवाब देना है उस समय की यूपीए सरकार को, जिसका कि आप नेतृत्व कर रहे थे। इससे पहले मोगा बस कांड के मुद्दे पर भी सदन में गतिरोध देखने को मिला। कांग्रेस सांसद अंबिका सोनी ने पंजाब में बीजेपी अकाली दल गठबंधन सरकार की तीखी आलोचना की। उन्होंने केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की। बीएसपी ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन की मांग कर डाली। पंजाब के अंदर जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी खास तौर से बहन बेटियां हैं, उनके जान माल वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, इसलिए वहाँ पर ऐसी स्थिति में जब सरकार उनको अभी न्याय नहीं दे पा रही है, देखना चाहिए। इस पर सरकार ने सफाई दी कि राज्य सरकार ने कार्यवाही की है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने कहा कि राज्य के मुद्दे पर सदन में चर्चा उचित नहीं है। राज्य सरकारें क्या कर रही है, राज्यों में क्या घटना हो रही है, उन घटनाओं को लेकर के अगर यहाँ पर हर दिन चर्चा करने की बात आएगी तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। पूर्ति समूह और मोगा बस कांड के अलावा कुछ और छोटे बड़े मुद्दे रहे जिस पर सरकार और विपक्ष के बीच तकरार देखने को मिली। सत्र के पहले ही दिन भूमि अधिग्रहण से जुड़े अध्यादेश को लेकर राज्यसभा में विपक्ष ने सरकार की आलोचना की। जंतर मंतर पर एक रैली में आत्महत्या करने वाले किसान का मुद्दा भी सदन में उठा। केंद्र की सरकार को ये चाहिए इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, तो ऐसा तो नहीं है कि इसकी आड़ में राजनीति की गई है और उस किसान को उकसाया गया है। इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये प्रोक्योरमेंट का रास्ता जो है, और रामविलास जी उसके मंत्री हैं, यदि आप छूट दे देंगे
तो ये खरीद करा लेंगे। लेकिन मैं आपसे यही कह रहा हूं कि एक चीज करिए कि जो किसान के पास जो थोड़ा बहुत अनाज बच गया है उसको खरीद कर लीजिए। उसको खरीद नहीं करेंगे तो सीधा जो आप कह रहे हैं राहत देंगे, ये राहत नहीं पहुंचती है। अवरोध की वजह से कई बार राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा। सदन में सरकार की तरफ से बार बार आश्वासन दिया गया कि वो विपक्ष की बात पर चर्चा के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो देश विदेश के तमाम मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे आम आदमी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले तमाम मुद्दों पर विशेष। आज के अंक में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।